निर्णय लेना होता है किसी भी चीज को करने से पहले। तो हमारी आज की स्टोरी भी बेटा जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है निर्भर करेगा कि आप उन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनते हो। तो वही इस रास्ते को, इस लाइफ चॉइस कह सकते हैं क्षमता है। 1 2 में से इंसान हमेशा 1 को प्रेफर थोड़ा ज्यादा करता है। तो यहाँ पर भी अगर 2 रोड्स है 1 और 2 तो लोग शायद 1 को ज्यादा। डाइवर्ज्ड इन अ वुड कि 2 सड़कें मेरे सामने अलग अलग जा रही थी एंड आई टुक द वन। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने दृष्टि 2026 के क्लास 9th के इस फ्री ऑनलाइन बैच में, जिसमें भाई मैं निहारिका आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ अंग्रेजी, है ना। अंग्रेजी भाई आज है आप लोगों का लेक्चर नंबर 2 मेरे साथ, जिसमें मैं करवाने वाली हूँ आप लोगों को एक कविता। इस कविता का नाम है बच्चों द रोड नॉट टेकन। ये कविता लिखी है भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार कहानी है, एक पोएट्री है जिसमें भाई हम लोग जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं जीवन में किए जाने वाले चॉइसेस के बारे में। कि जब इंसान अपने जीवन में कुछ करता है, कुछ भी करता है, उससे पहले उसको एक डिसीजन लेना होता है। उससे पहले बेटा उसको अपने लिए एक आप कह सकते हैं कि एक निर्णय लेना होता है किसी भी चीज को करने से पहले। तो हमारी आज की स्टोरी भी बेटा जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, इसके अंदर वो जीवन में लिए जाने वाले कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण निर्णयों की बात करते हैं कि ये निर्णय इंसान को बहुत ही सोच समझ कर लेने चाहिए। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी आज की पोइट्री जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। सबसे पहले आप सब बच्चे जान लीजिए कि ये रोड नॉट टेकन जो है, इसको लिखने वाले राइटर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बच्चों इस पर्टिकुलर पोइट्री में बात करी है अबाउट लाइफ चॉइसेस। उन्होंने किसके बारे में बात करी है? उन्होंने बात करी है बेटा लाइफ चॉइसेस के बारे में। उन्होंने बात करी है जीवन में आने वाले कुछ ऐसे निर्णय जो हमारे आने वाले जीवन को पूरे तरीके से बदल कर रख देते हैं। तो इस कहानी को समझाने के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक जंगल में थे, ठीक है। याद रखेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक जंगल में थे। उस जंगल में जब वो चलते चलते एक रास्ते के सामने आते हैं, आप फॉरेस्ट लिखिए जंगल लिखिए आपकी मर्जी है। जब बेटा वो एक रास्ते पर आते हैं, वो इस रास्ते पर चल के ये रियलाइज करते हैं कि अब ये रास्ता जो है ये 2 अलग अलग तरहों में, 2 अलग अलग रास्तों में बट रहा है। तो बेसिकली द आप कह सकते हैं रोड्स डाइवर्ज्ड, यानी आपकी जो रोड है बेटा वो 2 अलग अलग हिस्सों में बट रही है। यानी आपकी जो रोड है वो 2 अलग अलग हिस्से ले रही है, एक तरफ ये और एक तरफ ये। अब जैसे जीवन में बेटा कितनी बारी हमें बहुत सारी चॉइसेस करनी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अभी आप क्लास 9th में हैं, आप क्लास 10th पढ़ेंगे। क्लास 10th पढ़ के आप सब बच्चे आएंगे अपनी क्लास 11th में। जब आप सब बच्चे अपनी क्लास 11th में आएंगे तो 10th से 11th में जाने के लिए आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी। अभी तक तो बेटा आपको जितना करिकुलम पढ़ाया जा रहा था सब पढ़ा दिया, लेकिन क्लास 10th से बेटा जब आप क्लास 11th की ओर बढ़ोगे उस समय पर आपका जीवन जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि मैम कैसे? क्योंकि बेटा उसके बाद या तो आप PCB लोगे, या फिर आप PCM लोगे, या फिर आप कॉमर्स लोगे, या मैं कहती हूँ बेटा आप आर्ट्स लोगे। आपके पास चॉइस है कि आप इनमें से क्या करना पसंद करोगे। आप PCB लोगे, PCM लोगे, कॉमर्स लोगे या आर्ट्स लोगे, आप क्या लोगे हमें नहीं पता, बट आप कुछ तो लोगे। यू आर गोइंग टू चूज समथिंग। अब मैं कहती हूँ कि आपकी चॉइस सिर्फ PCB और PCM में है। एक तरफ है PCB यानी एक तरफ है बेटा आप लोगों के लिए मेडिकल, और एक तरफ है बेटा आप लोगों के लिए PCM यानी नॉन मेडिकल। अब आपके जीवन में आपको अपने लिए निर्णय करना होगा कि जब मैं उस मंझधार पे खड़ा हूं, जब मैं उस मुकाम पे खड़ा हूं कि आज जो मैंने पसंद कर लिया कल मेरा जीवन उसी के ऊपर आधारित होगा, वही है बेटा यहाँ की चॉइस। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बेटा कहते हो कि आप PCB लोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आप PCB लोगे, तो भैया PCB लेकर आप डॉक्टर बन पाओगे, है ना, और PCM लेकर आप इंजीनियर बन पाओगे। तो क्या आप PCM लेकर डॉक्टर बन पाओगे? नहीं। और क्या आप PCB लेकर इंजीनियर बन पाओगे? नहीं। यानी बेटा आपके जीवन की 2 अलग अलग रास्ते हो गए।
अब वो आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनते हो। तो वही इस रास्ते को, इस लाइफ चॉइस को दिखाता है हमारा राइटर जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और वो कहते हैं क्योंकि मैं अकेला ट्रैवलर हूँ, अपने जीवन के डिसीजन लेने वाला मैं अकेला ट्रैवलर हूँ, आई एम अ सिंगल ट्रैवलर। अब वो कहते हैं जो डिसीजन मैं अपने जीवन के लिए ले लूंगा उसका जिम्मेदार भी मैं ही होऊंगा। अगर आज मैं पीसीएम ले लेता हूं तो मेरा करियर इंजीनियरिंग में बनेगा, और अगर मैं पीसीबी ले लेता हूं तो मेरा करियर जो है वो डॉक्टरी में बनेगा। तो मैं क्या लूं? अब वो मेरी मर्जी है कि मैं दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता लेता हूं। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि मैम मैं दोनों रास्ते ले सकता हूं? इस सिचुएशन में बेटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अकेले व्यक्ति हो, आप एक ही डिसीजन अपने जीवन का ले सकते हो, दूसरा नहीं ले सकते, है ना। तो यहाँ पर इस कंफ्यूजन को हमारे पोएट बड़े सुंदर तरीके से दर्शाते हैं कि जीवन में, जैसे यहाँ पर हमारे पोएट जंगल में खो गए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि वो कौन सा रास्ता ले, इस तरीके से इंसान जो होता है बेटा, जो एक व्यक्ति होता है, उसे भी जीवन में कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं होता कि शायद मुझे भविष्य में क्या मिलेगा, लेकिन एक चॉइस बेटा उन्हें करनी पड़ती है ना। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं भैया हमारी आज की पोएम को। तो लाइन लिखी है बेटा, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन येलो वुड। बिल्कुल आप मान लीजिए कि इस तरीके का माहौल है, एक जंगल में हमारे पोएट चल रहे हैं और पोएट को ये दो रास्ते दिख रहे हैं। पोएट को दिख रहा है कि एक रास्ता यहाँ जा रहा है और उनको दिख रहा है कि एक रास्ता यहाँ जा रहा है। अब व्यक्ति तो एक ही है, अब यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है भैया वो तो एक ही है, वो एक ही रास्ता चूज कर सकते हैं कि भाई मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया ये तूने क्या किया, है ना। तो भैया हमारे पोएट कौन से रास्ते जाए? तो पोएट कहते हैं टू रोड्स, यानी दो रास्ते, जीवन की दो चॉइसेस डाइवर्ज्ड। डाइवर्ज्ड का मतलब है डिवाइडेड, अलग हो जाती हैं इन येलो वुड। यहाँ पर वुड जो है बेटा वो फॉरेस्ट को दिखाता है और येलो जो है बेटा वो ऑटम सीजन को दिखाता है। और याद रखना येलो वुड यहाँ पर कंफ्यूजन को दिखाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम कंफ्यूजन कैसे दिखाता है? तो बेटा आपने कभी पतझड़ के मौसम में पत्तियां देखी होंगी, तो अभी आपको देखकर लगेगा कि भाई ये पत्तियां तो पीली हो गई हैं, ये मर गई होंगी, लेकिन नहीं, वो पत्तियां मरती नहीं हैं। तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करती कि ये जीवित है या मर गया। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर पोएट जो है वो यहाँ पर येलो वुड लिखते हैं दिखाने के लिए कि वो एक कंफ्यूजन में है, वो एक असमंजस में है कि मैं क्या करूँ, कि मैं इधर जाऊँ या मैं इधर जाऊँ, मैं ये वाला रास्ता लूँ या मैं ये वाला रास्ता लूँ, कौन सा रास्ता लूँ। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और वो कहते हैं क्योंकि मैं अकेला इंसान हूँ तो मुझे बड़ा बुरा लगा, फेल्ट बैड कि आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। वो कहते हैं क्योंकि मैं एक ही व्यक्ति हूँ और जिस तरीके से एक इंसान बेटा एक समय पर दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकता, बिल्कुल वैसे ही एक इंसान दोनों रास्तों पर चलकर नहीं जा सकता, ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि पोएट दोनों रास्तों पर चल सके। तो पोएट कहता है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, नॉट पॉसिबल फॉर वन पर्सन, क्योंकि बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है एक व्यक्ति के लिए कि वो दो अलग अलग रास्तों पर चले। एंड बी वन ट्रैवलर, और वो कहते हैं कि क्योंकि मैं एक अकेला ट्रैवलर हूँ और यहाँ पर मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं है, मुझे समझाने वाला कोई नहीं है, मेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने वाला कोई नहीं है, चेंज करने वाला कोई नहीं है। आई एम वन ट्रैवलर, और क्योंकि मैं अकेला हूँ तो मुझे रास्ता भी अपना खुद चुनना है। यानी इंसान अपने जीवन का रास्ता बेटा खुद चुनता है। लॉन्ग आई स्टूड, तो वो कहते हैं बड़ी देर तक मैं खड़ा रहा और वहां पर सोचता रहा कि मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही बेटा जैसे अपने जीवन के जिम्मेदार आप हैं, अपने जीवन के चॉइसेस के जिम्मेदार आप हैं। भले ही आज आपके मम्मी पापा आपका सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आप और बड़े होते जाएंगे डिसीजंस बेटा आपके होते जाएंगे। अकेले जो चीज़ आपको अपने लिए चुननी है आप वही चीज़ को चुनेंगे, आपको आकर और कोई सवाल नहीं करने वाला, कल को आकर आपको कोई और पूछने नहीं वाला। कल आगे जब आप और बड़े हो जाएंगे तो आपके जीवन के जो डिसीजंस हैं वो इंडिविजुअली सिर्फ आपके ही होंगे।
तो वो कहते हैं एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड थिंकिंग कि अगर मैं ये रास्ता लेता हूं तो ये रास्ता मुझे कहाँ लेकर जाएगा, और अगर मैं ये रास्ता लेता हूं तो ये रास्ता मुझे कहाँ लेकर जाएगा। क्योंकि बेटा भविष्य हम में से किसी ने नहीं देखा। जो चॉइसेस हम आज करते हैं हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कल हमें शायद जीवन में ये सब चीजें झेलने के लिए मिल सकती हैं, लेकिन जीवन में कल को जाकर क्या होता है उसके बारे में हम में से कोई नहीं जानता। तो पोएट भी नहीं जानते थे कि अगर वो एक रास्ता लेते हैं तो दूसरे रास्ते पर क्या होगा, या जिस रास्ते को वो चुन रहे हैं उसके रास्ते के अंत में क्या होगा। And I looked down as far as I could, और वो कहते हैं मैंने looked down, looked ahead, और वो कहते हैं मैं जितनी दूर तक देख सकता था मैंने देखने की कोशिश करी, as to predict what's ahead, ये देखने के लिए कि आगे क्या है एक बारी कम से कम पहचाने तो सही, कम से कम एक बारी देखे तो सही कि आगे क्या है, आगे क्या मिलने वाला है। टू वेयर इट बेंट इन दी अंडर ग्रोथ। लेकिन आप एक बात बताइए बेटा, जब आप अपने क्लास 11th में अपने लिए एक स्ट्रीम चुनेंगे, जब आप साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, मैथ्स लेंगे, जो भी आप लेंगे, आर्ट्स लेंगे, आप बस एक समय तक अपना करियर जो है, अपना फ्यूचर जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं। आपने 10th में स्ट्रीम ली, आप 12th तक का अनुमान लगा सकते हैं बेटा कि मुझे 10th 12th तक आते आते इतने नंबर चाहिए, या मुझे जेईई नीट क्रैक करना है, मुझे क्या क्रैक करना है, मुझे कौन सा एग्जाम देना है, मैं बस एक अनुमान लगा सकती हूँ। तो यहाँ पर पोएट के साथ भी सेम था कि जितनी दूर तक वो देखने की कोशिश कर रहे थे वो बस एक हद तक चीज़ों को देख पा रहे थे, और एक समय बाद जिस तरीके से ये रास्ता अंडरग्रोथ में, यानी आप कह सकते हो बुशेस एंड ग्रास में छुप गया, बिल्कुल वैसे ही आप अपना भविष्य जो है वो एक हद तक अनुमान कर सकते हो कि भाई आज मैंने अगर साइंस ले ली है तो अगले 2 साल में साइंस पढ़ूंगा, 10th 12th में नंबर लेकर आऊंगा। अब मेरा कौन से कॉलेज में एडमिशन होता है, मेरा करियर में फ्यूचर में क्या होता है मुझे नहीं पता। यानी जीवन में अनुमान इंसान एक हद तक ही लगा सकता है। Then I took the other just as fair। वो कहते हैं मेरे पास चॉइस थी कि इधर जाऊं या इधर जाऊं, और वो कहते हैं मैंने अपनी चॉइस को यूज किया, एंड देन आई टुक दी अदर। और वो कहते हैं मेरे पास थी रोड नंबर 1 और मेरे पास थी रोड नंबर 2, और वो कहते हैं मैंने दूसरी ले ली, अदर यानी सेकंड रोड। वो कहते हैं मैंने दोनों रोड्स को देखा और मैंने डिसाइड किया कि मैं दूसरी रोड लूंगा, जस्ट एज फेयर। अब वो कहते हैं जितना मुझे पहली रोड को देखकर लग रहा था कि लोग पहली रोड लेते होंगे, बिल्कुल वैसे ही मेरे सामने दूसरी रोड भी थी तो मैंने दूसरी रोड ले ली। मेरे लिए वो दोनों बराबर थे, जस्ट एज फेयर। इसे सब मेरी मर्जी है ना कि मैं क्या चूज करती हूँ या करता हूँ। तो कहते हैं मेरे लिए दूसरी रोड भी बराबर थी, तो भैया मेरे को लगा दूसरी रोड लेनी चाहिए तो मैंने दूसरी रोड ले ली। इसीलिए मेरे को लगा कि नहीं यार दूसरी रोड ज्यादा सही है, तो मैंने दूसरी रोड को पसंद कर लिया। अब एक नॉर्मल इंसान की जो चॉइस होती है ना बेटा, वो हमेशा नंबर 1 के साथ होती है कि अच्छा 1 2 1 कर लिया। बहुत कम लोग होते हैं जो 2 के साथ जाते हैं, क्योंकि इंसान का नॉर्मल जो सोचने का जरिए का आप कह सकते हैं क्षमता है, 1 2 में से इंसान हमेशा 1 को प्रेफर थोड़ा ज्यादा करता है। तो यहाँ पर भी अगर 2 रोड्स है 1 और 2, तो लोग शायद 1 को ज्यादा ट्रैवल करते थे। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी वही कहते हैं कि भाई लोग करते होंगे 1 को ट्रैवल, मैंने तो 2 ले ली। भाई मेरे सामने तो दोनों की चॉइसेस थी ना, नहीं लेना था मुझे 1 तो सब लेते हैं, मैंने 2 ले लिया। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो थोड़े से डिफरेंट फ्रॉम अदर्स थे। जैसे मैं कहती हूँ कि एक व्यक्ति ने चूज करना है पीसीबी पीसीएम, वो कहता है कि भाई मैं तो नहीं ले रहा पीसीबी तो पूरी दुनिया लेती है, भाई मैं तो एक काम करता हूँ, मैं तो पीसीएमबी ले लेता हूँ, मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो चारों ही ले लेता हूँ। तो मतलब इसने रिस्की काम किया, हमारे पोएट ने रिस्की काम किया, उन्होंने वो रास्ता चुना जो अक्सर लोग नहीं चुनते हैं। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा था शायद उसका बेटर क्लेम है, शायद मुझे बेटर आउटकम मिल सकता है, शायद से अगर मैं उस रोड को चलूँ तो शायद से मुझे बेटर रिजल्ट मिल सकता है। ये पोएट का क्या था, ये से बड़ा प्रोबेबल था उनके लिए ये क्या था, ये बस उनके लिए प्रोबेबल था। उनको ऐसा लगता था कि शायद से ये दूसरी रोड दिखने में बड़ी अच्छी लग रही है, शायद ये मुझे अच्छा आउटकम देगी, तो उन्होंने बेटा उस अनुमान के अनुसार उस दूसरी सड़क को चुन लिया। अब उन्हें क्यों लगता है दूसरी सड़क को देखकर कि हाँ यार ये सड़क पर चलना चाहिए, ये सड़क अच्छी है? बिकॉज इट वॉज ग्रासी। वो कहते हैं क्योंकि उस सड़क पर बहुत ज्यादा घास थी एंड वॉन्टेड वियर मतलब स्पॉइल। उसको देखकर, रोड को देखकर ऐसा लगता था एज इफ द रोड वॉन्टेड
people to walk over it. उस रोड को देखकर बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि वो रोड चाहती है कि लोग उसके ऊपर से चल के जाए। जैसे वो रोड पे इतनी घास थी, उस रोड को देखकर ऐसा व्यतीत होता था, ऐसी वाली सड़क, और ऐसी सड़क की तरफ आप थोड़े ज्यादा ही अट्रैक्टेड होगे, क्योंकि आपका भी मन करेगा कि काश यार मैं भी इस सड़क के ऊपर वॉक कर पाता। And though as for that passing there had warned them about really the same. वो कहते हैं लेकिन जब मैं सड़क पर चला, और कहते हैं लेकिन जितना मैंने लोगों को नोटिस किया of the people passing there, वो कहते हैं मुझसे पहले भी जो लोग वहां पर आए होंगे उनके अनुसार मुझे बाद में जाकर ये पता लगा कि दोनों की दोनों रोड्स पूरे नॉर्मल तरीके से वोन थी, यानी स्पॉइल्ड थी। तो ऐसा नहीं है कि पोएट ने जो सड़क चुनी वो बहुत खूबसूरत थी या उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, वो ग्रासी जरूर थी, उस पर घास जरूर ज्यादा थी। उस सड़क को देखकर बिल्कुल ऐसा लगता था कि शायद इस सड़क के ऊपर ज्यादा लोग नहीं चले होंगे, और पहली सड़क को देखकर ही लग रहा है कि लोग इस पर चले हैं, तभी देखो सड़क के अंदर पत्ते हट के रास्ता सा बन गया है। मगर पोएट कहते हैं कि जब मैंने सड़क पर चलना शुरू किया तब मुझे समझ में आया कि शायद ये दूसरी सड़क सिर्फ दिखने में बड़ी सुंदर और ऐसे लग रही थी जैसे कि मानो इसमें कोई दुख दर्द परेशानी नहीं है, बड़ा अच्छा सा ये रास्ता होगा। जबकि वो बताते हैं जब मैं चला उस सड़क के ऊपर तब मुझे समझ में आया कि लोगों ने तो दोनों सड़कों को ही बराबर तरीके से वॉर्न किया हुआ है। और अगर बेटा मैं अगर अपनी बात करूं ना, मेरे सामने दो रास्ते हैं, शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि मेरे पास दो रास्ते हैं, मेरे पास ये वाला रास्ता है और मेरे पास ये वाला रास्ता है। आपका भी मन शायद बेटा मेरे जैसा यही करेगा कि हम लोग ना मैम ये वाला रास्ता ना लेकर ना ये वाला रास्ता ना लेकर ना मैम हम ये वाला रास्ता लेंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि मैम ये रास्ता कल को कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मैम ये रास्ता कहाँ जाएगा। हाँ ये रास्ता सुंदर दिख रहा है, हाँ ये रास्ता बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कल को ये रास्ता मुझे किस जगह पर लेकर जाएगा। लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है कि लोग गए हैं, ये रास्ता वॉक्ड अपॉन है, तो मैं शायद इस रास्ते को चूज करूंगी। शायद मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जितनी रिस्क टेकर नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि बेटा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पर वो रास्ता लिया है जिस पर ज्यादा लोग नहीं चलते थे, तो आप ये कह सकते हो वापस से कि आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिस्क टेकर थे। अब ये रिस्क टेकर होने में एक पॉइंट रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ये समझना चाहिए था जो मेरे हिसाब से उन्होंने नहीं समझा, और वो ये था कि अगर बेटा कोई सड़क पर नहीं चला है या अगर इट इज लेस ट्रैवल्ड रोड, अगर लोग जेन्युइनली सड़क से कम गए हैं तो कोई तो रीजन होगा ना कि ये रोड लेस ट्रैवल्ड है ना। अब जैसे मैं कहती हूँ कि एक नॉर्मल बच्चे की चॉइस जब वो अपने करियर के लिए करता है तो वो अक्सर बच्चा जो है वो अपने लिए कॉमर्स चुनता है, आर्ट्स चुनता है। आपको साइंस चुनने वाले बच्चे बहुत कम दिखते होंगे, वो रिस्क टेकर है। कोई रीजन है बेटा कि कम लोग उस चीज को फेवर करते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता जितना साइंस के अंदर पढ़ाया जाता है। मैं नहीं कह रही कि साइंस बुरा है, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि वो रास्ता मुश्किल वाला रास्ता है, ठीक है। उस रास्ते में आपको भले ही वो लगे कि हाँ उसका आउटकम बहुत सुंदर होगा, शायद उसका जो रिजल्ट आपको करियर के बाद मिले, पढ़ाई के बाद मिले, शायद वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो रास्ता बहुत चुनौतियों भरा है, वो रास्ता लेस ट्रैवल्ड बाय है, बहुत लोग वो चीज़ नहीं करते। तो कोई ना कोई रीज़न होगा कि लोग चीज़ों से डरते हैं, कोई रीज़न होगा कि लोगों ने सड़क को ट्रैवल नहीं किया होगा। बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे हमारे, उन्होंने वो रिस्क लिया और इस सड़क को ट्रैवल किया। अब वो कहते हैं मैं याद करता हूं उस दिन को जब मेरे सामने वो दोनों सड़कें थी, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। और वो कहते हैं वो दोनों सड़कें उस सुबह मेरे सामने इक्वल थी, ठीक है। कैन चूज एनी, ही सेज उस दिन मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी कि मुझे रास्ता 1 चुनना है या मुझे रास्ता 2 चुनना है। तो कहते हैं मेरी मर्जी थी कि मैं रास्ता 1 चुनता हूँ या मैं रास्ता 2 चुनता हूँ, वो कंप्लीटली मेरे ऊपर था, क्योंकि वो कहते हैं मेरे लिए दोनों चीजें कंप्लीटली इक्वल थी। तो वो कहते हैं इसीलिए मैंने ये सोचा कि भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं रोड नंबर 2 ले लेता हूँ, क्योंकि शायद लोग नंबर 1 ले दोगे, मैं 2 ले लेता हूँ। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, क्योंकि वो कहते हैं पत्तियों को अगर मैं देखूं, कोई भी स्टेप, कोई भी फुट स्टेप हैज नॉट ट्रॉडन, फुट स्पेंड क्यों लिख रही हूं मैं, फुट स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, यानी टर्न्ड लीव्स ब्लैक।
कहानी कुछ ऐसी है बेटा, जब आप जब आप पत्तों के ऊपर बहुत ज्यादा चलते हो और पत्ते आपके पैरों के नीचे बेटा जब कुचले जाते हैं तो वो पत्ते इस तरीके से काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर पोएट भी यही कहते हैं कि भाई मेरे लिए जो सेकंड रोड थी उसके ऊपर ना कोई भी पत्ता मुझे इस तरीके से काला हुआ नहीं दिख रहा था। इसका मतलब ये है कि वो रोड लेस ट्रैवल्ड बाय थी। इसका मतलब ये है कि कम लोग उस सड़क के ऊपर ट्रैवल करके गए थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और वो कहते हैं क्योंकि मुझे दूसरी सड़क थोड़ी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था इट इज लेस ट्रैवल्ड बाय, इस पे कम लोग गए हैं तो ये रिस्क ले लेना चाहिए। तो वो कहते हैं इसीलिए मैंने सेकंड रोड को चूज कर लिया। और वो कहते हैं ओ आई केप्ट द फर्स्ट वन फॉर अनदर डे, और फिर पहली सड़क उसका क्या? तो वो कहते हैं मैंने वो पहली सड़क किसी और दिन के लिए छोड़ दी। लेकिन बेटा हमारे जीवन का कड़वा सच क्या है कि एक बार जब आपने अपने जीवन के अंदर एक डिसीजन ले लिया तो बहुत मुश्किल हो जाता है आप उस डिसीजन को चेंज कर सको। आज जाकर आपने कॉमर्स से पढ़ाई कर ली, ठीक है, आपने अपना स्कूल खत्म कर दिया, अब आपका मन किया कि यार मजा नहीं आया कॉमर्स में, मैं काम करता हूँ, मैं वापस से ना अब आर्ट्स पढ़ के देखता हूँ, तो मैं वापस से 2 साल अपने आर्ट्स में बर्बाद करूँ। कोई इंसान इतना पागल नहीं होता, कोई भी इंसान अपना इतना समय व्यर्थ नहीं करता। तो यही चीज यहाँ पर हमारे राइटर ने भी बोली कि आई केप्ट द फर्स्ट वन फॉर अनदर डे, कि कभी मुझे मौका मिलेगा तो शायद मैं पहली सड़क पर वापस आऊंगा। लेकिन बेटा हार्श रियलिटी क्या है, हमारे जीवन का कड़वा सत्य क्या है कि एक बार जो बेटा आपने डिसीजन ले लिया वो बदला नहीं जा सकता है। Yet knowing how way leads on to way, वो कहते हैं जानता था मैं ये, जबकि वो कहते हैं मैं ये जानता था कि किस तरीके से एक रास्ता, ठीक है, वन वे लीड्स टू अनदर वे, किस तरीके से एक रास्ता आपको दूसरे रास्ते से जोड़ता है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू गो बैक। ये जानते थे पोएट कि वापस जाना शायद पॉसिबल नहीं होगा। ये देखना कि दूसरी सड़क ने उनको जीवन में क्या ऑफर करना था, शायद उन्हें ये चेक करने का मौका कभी मिलेगा ही नहीं। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, वो सोचते हैं कि मैं ये डाउट करता हूं कि क्या मुझे कभी वापस आने का मौका मिलेगा। विल ही एवर गेट अ चांस टू चेंज हिज डिसीजन। जो डिसीजन बेटा इंसान ने अपना एक बारी ले लिया, क्या आपको लगता है कि वापस से उन्हें कभी ये डिसीजन लेने का मौका मिलेगा? क्या कभी जीवन में उन्हें ये मौका मिलेगा कि हाँ भाई ये नहीं करता तो शायद ये कर लेता? क्योंकि बेटा जीवन में एक बार इंसान जो चीज कर लेता है बहुत कठिन होता है उस डिसीजन को चेंज करना और चीजों को बदल देना, वो नहीं हो पाता। आई शैल बी टेलिंग यू विद अ साई, और वो कहते हैं आज इन फ्यूचर, आज मैं आपको एक साय के साथ, वो बताते हैं कि आज मैं आपको एक लंबी सांस के साथ ये बात बताना चाहता हूं, बिल्कुल ऐसे कि somewhere ages and ages hence, वो कहते हैं somewhere a long time ago, वो कहते हैं आज से बहुत समय पहले की बात है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, कि 2 सड़कें मेरे सामने अलग अलग जा रही थी, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वहां पर सबसे बड़ा रिस्क क्या लिया था? मैंने रिस्क लिया था कि मैंने वो सड़क ली थी जिस पर कम लोग चले हैं, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और वो कहते हैं आज उसी सड़क ने मेरे जीवन में सारे डिफरेंस जो है वो क्रिएट करे हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैम रास्ता जो हमारे पोएट ने चूज किया, उनका जीवन जो बदला, क्या मैम वो पॉजिटिव डिफरेंस था या मैम वो नेगेटिव डिफरेंस था? तो बेटा ये हमें पोएट्री में नहीं बताया गया है कि उनके जीवन में जो डिफरेंस था वो लंबा डिफरेंस, जो मतलब अच्छा डिफरेंस था या बुरा था, लेकिन ये साय से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि वॉट एवर इट वॉज, ही रियलाइज्ड इट द हार्ड वे। हम ये नहीं कहते कि पोएट को रिग्रेट है, हम ये नहीं कहते कि पोएट जो है उन्हें कोई दुख है इस चीज का कि उन्होंने दूसरा रास्ता लिया। वो ये बताते हैं कि मैंने जो जीवन जिया, मैं ये बताता हूं कि जो डिसीजन मैंने लिया मेरे जीवन में, उसी डिसीजन ने सारा चेंज लाया। तो ये जो कहानी है बेटा, यहाँ पर ये पोएट्री खत्म हो जाती है, और ये पोएट्री आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, और वो ये है कि आपका जो डिसीजन है, द डिसीजंस इन योर लाइफ, कि जो बेटा डिसीजंस आप अपने जीवन में लेते हो इम्पैक्ट योर फ्यूचर।
कि जो भी आप डिसीजंस अपने लिए लेते हो वो सारे डिसीजन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करते हैं। तो इसीलिए वो आपको कहते हैं कि चूज वाइजली, अपने लिए जो भी डिसीजन लो उसको बड़े सोच समझ के, फ्यूचर के बारे में सोच कर लो, अपनी क्षमता के हिसाब से लो। तो ये पोएम आप लोगों को सिखाती है कि डिसीजंस जो आप लोगे वो आपके पूरे जीवन को इफेक्ट करेंगे। तो जो भी डिसीजन लो समझदारी से लो, कभी गलती मत करो। उसके अंदर हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाती है, बिकॉज इंसान ही है हम, गलती करना इंसान का काम है, बट अपना जीवन इंसान के अपने हाथ है। तो इंसान को सोच समझकर अपने जीवन के डिसीजंस लेने चाहिए। अब आइए इसके ऊपर कुछ सवाल देख लेते हैं। सवाल है भाई, व्हाट इज द डिलेमा ऑफ द पोएट। अब आपके दिमाग में आएगा मैम डिलेमा, तो डिलेमा का मतलब होता है बच्चे कंफ्यूजन। तो पोएट की क्या कंफ्यूजन है भाई, वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक टू द सेकेंड रोड और नॉट, कि क्या कभी वो जीवन में दूसरी रोड पर ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं, whether he will get time for himself or not, whether he will be successful, whether he will be able to walk। तो आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए कि आज तो वो दूसरी रोड ले रहे हैं अपने लिए, लेकिन क्या कभी वो जो रोड छोड़ रहे हैं उस पर वापस आ पाएंगे। तो बेटा वो मैंने आप लोगों को बताया कि जीवन में एक बार इंसान जो अपने लिए डिसीजन ले लेता है उस डिसीजन को बदलना बेटा बहुत मुश्किल होता है, और आप कह सकते हो नामुमकिन के बराबर ही है। आप अपने जीवन के लिए जाने वाले कुछ डिसीजंस को बदल नहीं सकते, आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी चालो, चीजें नहीं बदलती हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। व्हाट डज द पोएट्स डिसीजन ऑफ टेकिंग द लेस ट्रैवल्ड रोड सिग्निफाई। तो ये बात मैंने बार बार लिखी है बेटा, ये पोएट की रिस्क टेकिंग हैबिट को दिखाता है कि पोएट रिस्क लेने के लिए रेडी थे। ये एरोगेंस नहीं दिखाता, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है बच्चे जिज्ञासा, ये पोएट की जिज्ञासा नहीं दिखाता, शायद दिखाता भी है लेकिन रिस्क दिखाता है कि जिज्ञासा को पूरा करने के लिए कोई भी इंसान क्या इतना बड़ा रिस्क ले लेगा कि वो अपने पूरे जीवन का डिसीजन ही चेंज कर दे, नहीं। तो पोएट बहुत बड़े रिस्क टेकर थे, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे। अगला सवाल देखिए, व्हाट डज द चॉइस ऑफ रोड सिग्निफाई। टू मेनी थिंग्स, टू पाथ, टफनेस ऑफ चॉइस एंड डिसीजन इन लाइफ इन नन ऑफ द अबव। तो भाई जीवन में इंसान को कभी कभी दो चीज़ों में से एक चुनने के लिए बहुत समय लग जाता है, बहुत मेहनत लग जाती है, और वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के सवाल का सही उत्तर है। Where does the poet find himself? On a road, on a bus, on a muddy road या on a fork? अब मैक्सिमम बच्चा क्या करेगा, on a road चूज कर देगा, बट नहीं, वो पॉइंट पे मतलब अपने आप को देखता है, महसूस करता है कि मैं एक फोर्क पे हूँ। आप कहेंगे मैम फोर्क क्या मतलब, ये वाला जो कांटा जिससे हम खाना खाते हैं, क्या वो वाले फोर्क की बात हो रही है, ये वाला फोर्क? तो नहीं भाई, ये वाले फोर्क की बात नहीं हो रही। जहां पर बेटा आपकी एक सड़क दो रास्तों में बट जाती है उसको कहा जाता है बेटा फोर्क। तो पोएट अपने आप को एक फोर्क पर पाते हैं जहां पर उन्हें दो रास्तों में से कोई एक चूज करना था, जहां पर उन्हें अपने लिए कोई एक रास्ता चुनना था। What does the poet's long stare on the path signify? जब पोएट बड़ी देर तक उन दोनों रास्तों को घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं कि ये रास्ते कहाँ लेकर जाएंगे, ठीक है, तो क्या होता है भैया। तो यहाँ पर हमें हाउ डज द पोएट लॉन्ग स्टेयर, हाँ लॉन्ग स्टेयर सिग्निफाई करती है कि जिस तरीके से लोग समय लेते हैं डिसाइड करने के लिए और एक चॉइस लेने के लिए। जैसे आप अपना स्ट्रीम चूज करने से पहले 10 बार इंटरनेट खोलोगे, 10 बार चेक करोगे कि आज अगर मैं आर्ट्स ले लेता हूँ तो कल को जाकर आर्ट्स से मैं क्या करियर बना सकता हूँ, अच्छा अगर मैंने ये कर लिया तो इसको करके मैं कहाँ तक आगे जा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान पहचान सकता है, और उसके लिए ही इंसान कोई भी चॉइस करने से पहले समय लेता है, चीज़ों को समझता है, जानने की कोशिश करता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। Why was the poet able to travel one road only? पोएट एक रोड पे ही क्यों चल पाए? Because he had to walk alone, because he had no vehicle, because he was one person, या all of the above? तो भैया क्योंकि पहली बात तो he was just one person. Alone walk करना ना करना हम मान सकते हैं, तो हम इन दोनों को ही ठीक मानेंगे, बट सही आंसर सी। अगर सी नहीं तो आपके आंसर की सेकेंड चॉइस, अगर मान लो आपको ये सी ऑप्शन नहीं दिया जाता तो फिर आप ए के साथ जाएंगे, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए सी, क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन था। बात एक ही है बट बुक के अकॉर्डिंग वन ट्रैवलर, ठीक है, वन पर्सन वन ट्रैवलर वाली बात यहाँ पर आ जाती है, ठीक है।
Why is the poet asking to be wise while choosing a pathway? पोएट क्यों कहते हैं कि आप जब अपने लिए एक रास्ता चुनते हैं तो समझदारों की तरह चुनिए, बिकॉज देयर इज नो गोइंग बैक ऑप्शन, क्योंकि वापस आने का कोई आपके पास माध्यम नहीं है, बिकॉज इट इज ओनली वन रोड, नहीं बिकॉज इट इज वन साइडेड नहीं, क्योंकि बेटा एक बार जो आपने डिसीजन ले लिया अपने जीवन के लिए, आप चाहकर भी उस डिसीजन को रिपीट ठीक नहीं कर सकते। यानी एक बार ही जो आपने अपने आप को कमिटमेंट कर दी तो फिर समय भी बेटा आपकी नहीं सुनेगा। Why things decide which things decide a person's future according to the poem? The path one chooses to walk, the path one leaves behind, the regrets या the success. तो बेटा जो रास्ता आप चुनते हो, क्योंकि जो रास्ता आप चुनोगे उसी के ऊपर बेटा आपके रिग्रेट्स और आपका सक्सेस डिपेंड करेगा। यानी अगर आपने ले लिया ले लिया आपने साइंस, इंटरेस्ट था आपका कॉमर्स में, तो शायद बेटा आप उतना अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे, तो आपको जीवन में रिग्रेट्स रह जाएंगे। लेकिन आपने जो सोचा और आपने वही चुना तो शायद आप सक्सेस भी हासिल करें। तो याद रखना बेटा जीवन में कि हर चीज को करने का ना एक ही मौका होता है आपके पास। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे लॉ करने का बहुत मन है, ठीक है, मेरे को लॉ करना है, मेरे को लॉयर बनना है, अभी भी मेरे को बहुत, मतलब लॉ मेरे जीवन का एक ऐसा रोड नॉट टेकन है जो शायद मैंने किसी और दिन के लिए छोड़ दिया था, और मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, इवन आई वॉन्ट टू डू दिस, मैं करना चाहती हूँ लॉ आज भी। I have time till I turn 30, 30 साल तक की एज तक मैं इसका एग्जाम दे सकती हूँ। लास्ट 2 सालों से मैंने दिया ही नहीं था। अब मैं वही बता रही हूँ कि ये मेरा रोड नॉट टेकन है बेटा, दिस इज दैट वे, ये वो रास्ता था जो मैं चुनना चाहती थी बट मैं नहीं चुन पाई। होता है कभी कभी, मैं वही कह रही हूँ, इंसान है, गलतियां होती, ऐसा नहीं कहती मैं गलत मैंने चॉइस करी अपने लिए, मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया, मैं आज जो हूँ वो शायद उसी रास्ते की वजह से हूँ जो रास्ता मैंने चुना। लेकिन ये एक ऐसा रास्ता है जो आज भी शायद मेरे मन में है कि अगर मैंने ये रास्ता चुना होता तो मेरा जीवन कैसा होता है ना। द रोड दैट आई हैव टेकन हैज मेड ऑल द डिफरेंस, जो रास्ता मैंने चुना उसने मेरे जीवन में बदलाव लाया। अगर मैं ये चुनती तो शायद मेरा जीवन कुछ और होता। तो वही एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि रोड नॉट टेकन बेटा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है, कि कौन सा रास्ता बेटा आपने अपने जीवन के लिए चुना और आपका जीवन का वो रास्ता आपको कहाँ तक लेकर जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बेटा आप लोगों का ये जो क्लास है द रोड नॉट टेकन, बड़ी खूबसूरत सी पोएम यहाँ खत्म हो जाती है। आप लोगों का होमवर्क रहेगा बेटा कि यहाँ पर ना कुछ और पोल्स मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं, कुछ और एमसीक्यू मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं एज अ होमवर्क। आप लोग उनका आंसर करके, सब बच्चे मुझे कॉमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स लिख कर देंगे कि आपके हिसाब से उन क्वेश्चन के करेक्ट आंसर्स क्या हैं, और अगली क्लास से पहले बेटा आपको उनके करेक्ट आंसर्स पिन कॉमेंट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ आप लोगों की आज की क्लास जो है बेटा वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। मैं निहारिका आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन, बाय बाय।